कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड येट वेरी पर्टिनेंट इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम? इज इट स्टिल रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? यस, इट इज 100% पॉसिबल, बट आपका हार्डवर्क इसमें नेसेसरी होगा, राइट। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम इंग्लिश को सोचना चाहें, समझना चाहें, लिखना चाहें, अगर अपने मीडियम को चेंज करना चाहें तो कैसे करें? व्हाट आर दोस फर्स्ट थिंग्स, हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश। द मोर यू लिसन इनटू इंग्लिश, राइट, योर माइंड विल गेट वायर्ड, राइट, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन समथिंग, राइट। जितना ज्यादा आप सुनेंगे देन योर माइंड विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दोस पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। एंड व्हेन यू आर एबल टू लिसन थिंग्स मोर एंड मोर, राइट, जस्ट try to understand. You don't think कि हाँ कुछ वैसा टाइम आएगा when I would be able to understand things fully, completely I would be able to understand, right? That time will never come and it has not come in anybody's life, right? So you should be rest assured that you should start. Just take the first step, right? Now, the second step is that this is the Hindu editorial, right? So अगर आपको English improve करनी, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, right? आज तक आपने द हिंदू नहीं पढ़ा, right? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डर लगता होगा. Lot of fear has been just kind of instituted in such a way. ऐसा बताया गया है कि हिंदू तो आप पढ़ नहीं सकते. It is very tough. And इसके बारे में यह भी होगा कि देयर इज अ प्री कंडीशन टू रीड दैट मींस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओनली देन यू शुड थिंक ऑफ रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, राइट. और दीज आर वन ऑफ दोस मोस्ट बेस्ट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल व्हिच आर अवेलेबल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आपने सीसैट का पेपर देखा होगा, राइट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है, उसमें रीजनिंग जो भी आई है या जो उसमें आरसी आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो कितना ज्यादा टफ है, राइट. सो अगर आप इस तरीके के स्टडी मटेरियल को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हाउ वुड यू एबल टू इंप्रूव, हाउ वुड यू एबल टू क्रैक? अगर वैसा एग्जाम फिर से हो गया तो और ज्यादा टफ हो गया तो आप वो उसमें जाके ट्विटर पे ये सब मत करिए. आप अपनी एनर्जी को चेंज करिए, आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए. आप ही अपनी लाइफ को बचा सकते हो. आप इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी अपना लगा रहे हो, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, कैसे कैसे करो, इतनी स्टडीज करो, हार्डवर्क करो, उसका अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट निकल के आना चाहिए या नहीं निकल के आना चाहिए. अगर आप जैसा करना चाहते हैं वो तो सब आपके ऊपर है. बट जो लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा एनहांस हो सकें, क्योंकि आप एक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, राइट. सो अब देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर है, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट, तो ये हमारा क्या है, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका. जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, द वे आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू गाइस, यू हैव टू जस्ट इमिटेट, राइट. आप उसको सिर्फ नकल करने की कोशिश करें, राइट. जितना आप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप लाइक one line you'll read, you'll be able to understand, your confidence will get increased, right. Then again the next line, right, so it will completely boost you, charge you up, right. So you'll be able to move ahead a little bit, right. Every single day you do it within a matter of 4 to 5 months, you'll be able to change your medium definitely, right. And there are history videos which are there also on this particular YouTube channel. You can go and visit and you should know that how to write, how to speak, how to memorize, right. So this is the editorial that we are going to discuss today. So आप इसको ये समझिए कि ये एक आरसी लिखा हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कभी पैराग्राफ हो सकता है, ये उठा करके कहीं भी आ सकता है, राइट. सो अगर आपको ये पढ़ेंगे तो ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, राइट. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी एडिटोरियल आए तो कैसे पढ़ते हैं, राइट. हाउ वी शुड स्टार्ट स्टडीइंग द हिंदू न्यूज़पेपर, राइट. स्टडीइंग, वी डोंट हैव टू रीड ओनली बिकॉज़ वील हैव टू स्टडी सो दैट वी कैन टेक आउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कैन यूज wherever like in our general studies paper or in the prelims, like wherever the question is asked. So we should be having that much kind of capability in our mind that okay, if this particular topic we are studying, so we can use it in that particular topic which is mentioned in that particular paper of the UPSC, right. So here I'll be reading it first, okay, and the most important vocabularies which are there that I will also be explaining it to you, right. So you don't have to worry about, you don't have to search the word independently on the Google. आपको Google पे अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा. बट यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में किस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया गया है और उसके हिसाब से क्या मीनिंग आया है, दैट पर्टिकुलर मीनिंग वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड वंस यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड while reading this particular editorial, then that particular word's meaning will stay in your mind for a longer period of time and you can use it while writing, while speaking, right. And then the understanding will improve, right. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, राइट. तो ये सब मैं आपको जो डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जिसकी वजह से आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और ऐसा कोई रहस्यमय तरीका या कोई ऐसा बहुत ही मिस्टीरियस वे नहीं है इस दुनिया में कि जिससे आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सकें. जैसे आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने भी की होगी. बस वो अपने स्कूल जाते हैं, वहां पे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में होता है, वो ज्यादातर इंग्लिश में ही सुनते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं. बट वो चीज आपकी मिसिंग रही है, बाकी आपके अंदर भी तो टैलेंट है, राइट. हर बार एग्जाम निकालते बच्चे, तो इस वजह से संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. देखिए कितने
20 से 25 लोग का सिलेक्शन होता है, 1000 सीट्स आती हैं, राइट। तो कम से कम 300, 400, 500 तक तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम के बच्चे को सिलेक्शन होना चाहिए। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारे कितने ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा हर एक बच्चा यहीं से निकलता है मोस्टली, है ना, जो इतने लोग बैठते हैं। तो आप इसको देखिए, मैं इसको आराम से रीड करता हूं, ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये है क्या, द हिंदू एडिटोरियल है, ठीक है। इसकी जो हेडिंग है, तो सबसे पहले वी शुड स्टार्ट रीडिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग, राइट। स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन। तो आर जो होता है ना, उसको साइलेंट रखते हैं हमेशा। इंग्लिश में जब भी आप रीड करते हैं, आप इसको लिख लीजिए नोट बना के, कि इंग्लिश में जितनी भी प्रोनाउंसिएशन में आर एक लेटर है जो आता है, उसको मोस्टली हम साइलेंट रखते हैं, ठीक है ना, जबकि वो इनिशियल ना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जैसे लिखा है अफर्मेटिव, उसको बोल पड़ते हैं, इसको नहीं, आपको पढ़ना अफर्मेटिव। तो देखिए जब आप पढ़ते हैं अफर्मेटिव, तो आर की जो प्रोनाउंसिएशन उसको जब आप रोक देते हैं साइड, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ती। तो ऐसे छोटे छोटे एक एक लेटर्स के साउंड को सप्रेस करते हैं, जैसे ना आपको रीडिंग हैबिट्स आनी चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जब आरसी पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में चीजें आपको बहुत स्पीड से हो जाए, क्योंकि वहां पे आपको क्या चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास टाइम होता है 2 आवर्स का, 80 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो 1.5 मिनट्स यू कैन इन्वेस्ट ऑन 1 क्वेश्चन, राइट। तो उस हिसाब से रीडिंग स्पीड भी तो होनी चाहिए, राइट। सो लेट अस गेट डाइव इनटू दिस, राइट। सो स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका, राइट। सो अब देखिए ये जो मीनिंग आप यहां से कैसे समझते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। अफर्मेटिव एक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है रिजर्वेशन। अगर आप इसको समझना चाहें कि क्या होता है, सिनोनिम्स जैसे बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो होते हैं समानार्थी वर्ड, जो होते हैं समानार्थी शब्द जो होते हैं ना, ठीक है, और शुद्ध बोले तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे पर्यायवाची बोलते हैं ना। तो वैसे ही चाहे आप अफर्मेटिव एक्शन बोलिए या आप रिजर्वेशन बोलिए, ठीक है ना, रिजर्वेशन, बोथ आर सेम, राइट। जब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में यूज करते हैं, पॉलिटी में यूज करते हैं, देन वी राइट रिजर्वेशन एज अफर्मेटिव एक्शन, राइट। तो ये अब अफर्मेटिव एक्शन अमेरिका, मतलब अब इसको पढ़ने से ये समझ में आ गया कि अमेरिका के बारे में अमेरिका में रिजर्वेशन की बात कुछ चल रही है। अब स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट, अब अगेंस्ट मतलब किसी चीज के खिलाफ, मतलब कुछ इनकी कंट्री में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन के खिलाफ कोई बात की जा रही है, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग अ ब्लो, अब मतलब क्या होता है, कुछ इंप्रूव करना, ठीक है ना, कुछ इंप्रूव करने के लिए या स्ट्राइक करना या किसी भी चीज के लिए कुछ हिट करना। तो कुछ ऐसा ब्लो हुआ है वहां पे, कुछ ऐसा किया गया कि अफर्मेटिव मतलब रिजर्वेशन की बात अमेरिका में की जाए। तो वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, लाइक समथिंग रिलेटेड टू द रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन is happening in the United States of America, right? So at least now we have an idea that this particular editorial is going to be talking about what? It is going to be talking about the reservation, right? And now in India also reservation, right? So now we have a better connect that okay, in the US also reservation is being talked about. So in India reservation is also there, right? So how we can connect these two issues, right? So this is how this particular editorial becomes important for our general studies paper 2, that is the polity and governance, right? So here social justice, right? Social justice, सामाजिक न्याय जो है, उसमें जो भी हमारे पिछले वर्ग के लोग हैं ना, SCs हैं, STs हैं, माइनॉरिटीज हैं, ओबीसीज हैं, ठीक है ना, उनके उत्थान के लिए, ठीक है ना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, स्ट्रेंथमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए कैसे हम रिजर्वेशन को यूज करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन जस्ट चर्न आउट इन योर माइंड, स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिजर्वेशन, राइट। नाउ आई विल बी रीडिंग इट एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड, राइट। So here, and this is the WhatsApp number, right? 7080507433, on which whatever I'll be teaching you, you can make short notes and you can send by just taking the screenshot on your WhatsApp, right? So I will be lifting you back, right? कि कैसे लिखना है, क्या गलती है, and then you can whatever I'll be speaking, just try to speak in English also, right? Small words, just make a story and speak and record your voice notes and you send on this particular number. I will be reflecting back on you, helping you to improve your speaking skills also. Don't think I take tea, he take tea, she takes tea, they take tea, we take tea, they go there, I go to market, I study there. Small sentences, everybody knows that, right? Why should I make you to understand this? Because you can slowly start. आज हमने ये पढ़ा, right? So slowly just start improve, right? So let's get started. In a groundbreaking decision on June 29, 2023, in Students for Fair Admission versus Harvard एक यूनिवर्सिटी का नाम, right? versus Harvard, the United States Supreme Court, स्कोटस, तो इसको पढ़ते क्या, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्कोटस। स्कोटस मींस एस फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। सो स्कोटस, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ वी रीड इट, स्कोटस, राइट। सो इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, कुछ नया देखने के लिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, टू मींस इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन, जो एक नया डिसीजन आया है, कहां पर आया है, अमेरिका में, ठीक है ना, ऑन जून 29, 23, ठीक है ना,
अभी जो इस डेट में जो एक डिसीजन आया है, ठीक है ना, तो वो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर जो ये कोर्ट केसेस है ना, आप देखते हो कि बहुत सारे टॉपर्स बात करते हैं कि हाँ हम इन चीजों को लिखते हैं, मेन आंसर राइटिंग मेरे है ना। तो आप इसको नोट करिए, स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशंस वर्सेस हार्वर्ड। तो आप इसको कहीं यूज कर सकते हैं जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा रिजर्वेशन, राइट। तो इसको आप इंपॉर्टेंट बनाए, ठीक है। स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशन वर्सेस हार्वर्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट दैट इज स्कॉटिश डीम्ड द रेस कॉन्शियस एडमिशन पॉलिसीज एट हार्वर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, दैट इज ये यहां पे शॉर्ट में लिखा है यूएनसी, as unconstitutional and violative of the equal protection clause in the 14th amendment, ठीक है ना। तो यहां तक का मतलब समझते हैं कि जो अभी अभी जो एक मतलब एक ग्राउंड ब्रेकिंग, जो अभी टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, कुछ नया पाया गया, मतलब ऐसा कुछ वहां पे डिसीजन आया जो अभी तक नहीं आया था, इस तारीख को आया है। और उस केस का नाम ये है स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशन वर्सेस हार्वर्ड, द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट। जो यूनाइटेड स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने देखा, मतलब डीम्ड मतलब क्या है, माना, ऐसा मानना है उसका कि जो रेस कॉन्शियस है, रेस मतलब क्या है कि जैसे आर्यन रेस है, ठीक है ना, अफ्रीकन रेस है, अमेरिकन रेस है, तो वहां पर क्या है कि जो रेस कॉन्शियस लोग हैं, रेस मतलब नस्ल भेदी या रंग के आधार पर, कुछ लोग ब्लैक्स हैं, कुछ लोग व्हाइट्स हैं, राइट। तो ऐसा अमेरिका में, जैसे इंडिया में कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे वहां पर रेसिज्म है, यहां पर कास्टिज्म है, वहां पर रेसिज्म है वेस्ट में, ठीक है ना। तो वही बताया कि रेस कॉन्शियस, तो जो चीजें रंग को दिमाग में, मतलब रंग भेदी, नस्ल भेदी, किसी के रंग को ये मतलब गोरा है, ये काला है, इस तरीके के लोगों को दिमाग में ध्यान में रखते हुए एडमिशन पॉलिसी, जो एडमिशन दिया जा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में जो एडमिशन दिया जा रहा है, इस तरीके से रेस कॉन्शियस पॉलिसीज जो हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो असंवैधानिक है, एंड वायलेटिव ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज, ठीक है ना, वो उल्लंघन करती है किसी चीज का इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज, इक्वल मतलब समान रूप से सुरक्षा करना वाला जो अनुच्छेद है उसमें, ठीक है ना, जो कि 14th अमेंडमेंट में मेंशन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका वायलेशन करती है, उसको उल्लंघन करती है, ठीक है ना। मतलब रेस कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। उन्होंने वो बताया कि रंग देख करके आप किसी का एडमिशन मतलब दें ना दें, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद करिए। कहां पर हो रहा है, हार्वर्ड में हो रहा है, और क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट लाइन, as Chief Justice John Roberts stated eliminating racial discrimination, जैसा कि उन्होंने कहा, ठीक है ना, जैसा कि जो चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट, उनका नाम है, स्टेटस मतलब यहां पर बताया, बोला, ऐसा मतलब कहा, ठीक है ना। Eliminating racial discrimination means eliminating all of it, मतलब eliminate मतलब क्या होता है, हटाना, पूरी तरीके से खत्म करना, ठीक है ना। Eliminating racial मतलब रंग भेद, discrimination मतलब होता है भेदभाव, ठीक है ना। Eliminating racial discrimination means eliminating all of it, मतलब पूरी तरीके से जब हम racial discrimination को खत्म करें तो पूरी तरीके से हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना कि हाँ चलिए हल्का फुल्का रहने देते 5%, नहीं 0%, नो रिजर्वेशन एट ऑल, ठीक है ना, ये कहना है वहां के इनका चीफ जस्टिस का, ठीक है। दिस रूलिंग प्रोफाउंडली इंपैक्ट्स अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स, ठीक है ना। ये जो रूलिंग आई है, ये जो ऑर्डर अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, स्कॉटिश का, ठीक है ना, रिजर्वेशन के ऊपर, अब यहाँ की जो वर्ड का प्रोफाउंडली मतलब क्या है, डीपली मतलब गंभीर रूप से, ठीक है ना, इंपैक्ट्स मतलब असर डालता है अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना। अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम वही हो गया ना, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम बोलो या रिजर्वेशन बोलो, ठीक है ना। रिजर्वेशन पर बहुत ज्यादा इस रूलिंग का असर होगा, ठीक है ना, जहां पर रेस, ठीक है ना, रेस मतलब क्या, वही रंग भेद, नस्ल भेद, ठीक है ना। रेस जो है, रेस हैज हिस्टोरिकली बीन अ फैक्टर टू फोस्टर डाइवर्सिटी इन कॉलेज एडमिशंस, जहां पर रेस को एक आधार बनाकर, ठीक है ना, बहुत पीछे से इतिहास में, मतलब पीछे से, मतलब जो 50 साल 100 साल 150 साल पहले से रेस एक फैक्टर रहा है, किस चीज का, फोस्टर मतलब टू इंकरेज करना किस चीज की, डाइवर्सिटी को, कि मतलब जैसे मतलब एक कॉलेज है तो वहां पर ब्लैक्स भी पढ़ सकते हैं, गोरे भी पढ़ सकते हैं, व्हाइट पीपल भी पढ़ सकते हैं, ब्लैक भी पढ़ सकते हैं, राइट, और हिस्पैनिक भी पढ़ सकते हैं, अफ्रीकन पीपल भी पढ़ सकते हैं, अफ्रो अफ्रीकन भी पढ़ सकते हैं साथ में। तो वो एक डाइवर्सिटी, विविधता को मेंटेन करने के लिए कॉलेज एडमिशन में ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। सच एज इन दी टेक्सास, इसको टेक्सास नहीं पढ़ेंगे, टेक्सास इज एक स्टेट है, ठीक है ना, तो वहां पे टेक्सास एंड मिशिगन, ठीक है ना, तो यहां पर ऐसा हो रहा है, राइट। many believe that the Harvard judgment, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं that Harvard judgment, ठीक है ना, अभी जो ये जजमेंट आया इसको हार्वर्ड जजमेंट बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं ना स्टूडेंट फॉर फेयर एडमिशन वर्सेस हार्वर्ड। तो ये हार्वर्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, नाउ मेक्स अफर्मेटिव एक्शन नियरली इम्पॉसिबल इन द यूएस। वो अब पूरी तरीके से जो अफर्मेटिव एक्शन है, मतलब जो ये रिजर्वेशन की पॉलिसी वहां पे लगाई जा रही थी हार्वर्ड में एडमिशन देने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल कर दिया गया है यूएस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, ठीक। स्कॉटिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट है, अंडरपिन मतलब उसने कुछ बताया है, उसने बताया अंडरपिन इट्स वर्डिक्ट विद 4 रीजंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसने अंडरपिन किया। अब यहां पे अंडरपिन मतलब क्या ना, आधार बताया है कि जो मैंने रीजन दिया है, जो मैंने वर्डिक्ट दिया है उसके 4 रीजंस हैं, ठीक है ना, 4 रीजन। तो अंडरपिन मतलब क्या है, आधार बताना, ठीक है ना। अब उसमें पहला क्या है, फर्स्ट इट एम्फसाइज्ड दैट द इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज इज कलर ब्लाइंड। तो उन्होंने बताया
एम्फेसाइज मतलब क्या है, किसी चीज पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि पहला तो रीजन जो हमने ध्यान में रखा है कि द इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि इक्वल प्रोटेक्शन को, जो समानता का एक तरीके के जो अधिकार है, समानता मतलब जो हर व्यक्ति को सुरक्षा समान दी जाएगी, बराबर तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा या सबको बराबर सुरक्षा दी जाएगी। उसमें क्या है कि इस कलर ब्लाइंड, तो मतलब आंख बंद कर लो, वो कलर ब्लाइंड है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन राइट जो है वहां पे क्लॉज है वो कलर ब्लाइंड है। मतलब अगर मान लीजिए मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हूं, ठीक है ना, और मेरे सामने बहुत सारे ब्लैक बच्चे हैं, व्हाइट बच्चे हैं जिनको मुझे एडमिशन देना है, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये बच्चा ब्लैक है ये व्हाइट है, उस वक्त मुझे रंग समझ में नहीं आना चाहिए, मुझे ना दिखना चाहिए ये ब्लैक है ना ये व्हाइट है, मुझे कोई कलर नहीं, तो मतलब कलर ब्लाइंड, मुझे कोई कलर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए रेस के बेसिस पे, ठीक है ना। ये बोला है कि आप कलर ब्लाइंड हो जाओ फिर आप एडमिशन दो, ठीक है ना, मेरिट के बेस पे दो, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। तो यहां पे कलर ब्लाइंड हो जाओ आप बिल्कुल, ठीक है ना, आपको किसी भी कलर को पहचान ही ना पाओ, ये ब्लैक है कि व्हाइट है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट रीजन बताया उन्होंने। एंड द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन मींस आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। आइडेंटिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि जैसे एक मेरा ये हाथ है और एक ये हाथ है, अगर इस पर मैंने एक रिंग पहनी तो इस पे भी एक रिंग पहनो, ठीक है ना, तो आइडेंटिकल, दोनों को बराबर का हक दो, ठीक है ना, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दो दोनों को, ठीक है ना, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मतलब आइडेंटिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट। थस रेस बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन कॉन्ट्रवेंस, जो रेस बेस मतलब जो ये नस्ल भेद या रंग के आधार पर जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो कॉन्ट्रवेंस दिस प्रॉमिस। तो जो ये यहां पर जो इक्वल प्रोटेक्शन जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो कॉन्ट्रवेंट कर रहा है ऐसे प्रॉमिस को, कॉन्ट्रवेंट क्या, अवहेलना कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी, उसकी अवहेलना करता है, राइट। एंड सेकंड क्या रीजन बताया है, इट अफर्म्ड दैट एनी सच कॉन्ट्रवेंशन कुड ओनली बी जस्टिफाइड इफ द स्टेट हैज अ कंपेलिंग गोल एंड अफर्मेटिव एक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अटेन इट। अब इसमें सेकंड रीजन उन्होंने बताया, स्कॉटिस ने, जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने बताया कि सेकंड रीजन क्या है कि वो इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है ना, जो वो लगा रहे हैं, तो अगर कोई भी मतलब रूल या आप रेगुलेशन लगा रहे हैं जिससे कि रिजर्वेशन हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रवेंट करता है, ठीक है ना, उल्लंघन करता है। किस चीज का उल्लंघन करता है, ओनली भी जस्टिफाइड द स्टेज अ कंपलिंग। वो कहते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप ये बताओ कि कंपलिंग मतलब कोई मजबूरी है, कोई आपने ऐसा गोल सेट कर रखा है कि हाँ हमारी मजबूरी है, उस गोल को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप अफर्मेटिव एक्शन जो है कि मतलब इस गोल को पूरा करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि पूरी तरीके से कि रिजर्वेशन पॉलिसी जरूरी है, हमने ऐसा गोल सेट कर रखा है, ठीक है ना, वो आप पहले बताइए, ठीक है ना, तब आप इसको बताइए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द स्टेट मस्ट आर्टिकुलेट दिस गोल क्लियरली टू इनेबल जुडिशियल स्क्रूटनी। तो उन्होंने बताया कि जो स्टेट है, अगर आप अपने यहां ये रिजर्वेशन लगा रहे हो तो आप ये साफ एक्सप्लिसिटली आप आर्टिकुलेट करो, आप स्पष्ट रूप से मुझे ये बताओ, ठीक है ना, कि ये हमारा गोल है कि जिसकी वजह से जुडिशियल स्क्रूटनी हो सके, कि जब आप रिजर्वेशन अप्लाई करो तो जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल स्क्रूटनी हो सके, जो वहां के जो भी कोर्ट्स हैं वो जाकर के देख सके, पढ़ सके कि क्या है, किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहां तक आप समझ के, ठीक है। फिर क्या है, द कोर्ट फाउंड हार्वर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, जो यहां पर थे ना, ऑब्जेक्टिव्स सच एज ट्रेनिंग फ्यूचर लीडर्स। तो जो स्कॉटिस है, जो कोर्ट है, उसने ये देखा कि हार्वर्ड और जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल हैं उसके, जैसे उसने बताया है कि ट्रेनिंग फ्यूचर लीडर्स, ठीक है ना, तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि हम फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, गोल है। तो उसको कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही कमेंडेबल है, एज कमेंडेबल, बहुत ही प्रशंसनीय है, बट वेग है, लेकिन अस्पष्ट है, मतलब इससे रिजर्वेशन से आप फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन कर रहे हो, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, उससे लिंक क्या है वो बताओ हमें। तो इसीलिए वे बताया अस्पष्ट है। थर्ड क्या बताया, द कोर्ट रीइटरेटेड, फिर से कोर्ट ने ये दोहराया है वन अर्लियर रूलिंग, अपनी खुद की जो एक पहले डिसीजन दिया था, बताया था दैट अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज शुड हैव अ सनसेट क्लॉज, कि आपके जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैं, मतलब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसमें एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए। मतलब क्या है, कब तक कंप्लीट कर लोगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई लिमिट बता दो, तो वो उसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज, ठीक है ना। एक लिमिटेड मतलब कोई बता दो, डेट बता दो, ईयर बता दो, कितने सालों में हम अगर मतलब रिजर्वेशन लगाएंगे तो उसके बाद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब जगह इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। देन हाउएवर बोथ हार्वर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना लैक दिस, उन्होंने बताया कि हाँ, लेकिन जो है दोनों ये यूनिवर्सिटीज के पास ऐसा कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, कि ये लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे लास्टली द कोर्ट हेल्ड दैट, मतलब लास्टली बोल लो या फोर्थ नंबर का जो रीजन है वो बोल लो, the court held that affirmative action should not rely on racial stereotypes or disadvantage anyone based on race,
टू एस्पेक्ट इट आइडेंटिफाइज एज प्रॉब्लमेटिक इन दिस केस। तो उन्होंने बताया कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसको स्टीरियोटाइप मत करो, पूर्वाग्रह मत करो कि नहीं पहले ऐसा हुआ था तो अब हम ऐसा करेंगे, जैसे पहले उनके साथ ऐसा हुआ था तो अब इनको ऐसा रिजर्वेशन देके, नहीं ये गलत है। उन्होंने ये बताया ये ठीक नहीं, इस पर बेस नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहां पर क्या है, यहां तक हमने कंप्लीट किया, राइट। उसके बाद क्या है, विद इंडियन कोर्ट्स, अब इंडिया से कंपैरिजन स्टार्ट होता है, ठीक। विद इंडियन कोर्ट्स ऑफन ड्रॉइंग अपॉन यूएस जजमेंट्स एंड गिवन शेयर्ड हिस्ट्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रेस, इंडिया एंड द यूएस, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो वो ज्यादातर क्या होता है, ऑफन मतलब अक्सर, वो क्या होता है, ड्रॉइंग अपॉन, मतलब ड्रॉइंग मतलब टू यूज करते हैं जो यूएस के, जब जैसे यूएस में ये जजमेंट आया तो अगर इंडिया में अगर कोई भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा और इस तरीके से उसका मतलब कुछ होगा सेम टू सेम कुछ, तो उसमें जो है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यूएस के डिसीजंस को, जजमेंट को यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये भी बताते हैं कि हमारी जो है शेयर्ड हिस्ट्रीज है, मतलब जैसे वो भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मतलब डेमोक्रेसी है, हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे यहां भेद, क्योंकि उनके यहां भी भेदभाव होता था, तो किसके ऊपर होता था, उनके यहां रंग के आधार होता था, ब्लैक्स एंड व्हाइट के ऊपर होता। अभी देखिए वहां पर मार्टिन लूथर किंग है ना, ऐसे लीडर हुए, हमारे यहां कास्ट पे होता था, ठीक है ना। तो वही लिखा है इंडिया एंड द यूएस पे। सो इट इज पर्टिनेंट, ये उचित है, ठीक है ना। इट इज पर्टिनेंट टू एग्जामिन द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस डिसीजन फॉर इंडिया। तो ये देखना उचित होगा कि जब यूएस में ये जो डिसीजन आया है इसका क्या इंपैक्ट वहां होगा, उसकी वजह से इंडिया में क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है ना। अब इंडिया में क्या इंपैक्ट हो सकता है, कैन दिस लीड टू रिजर्वेशन बीइंग ईदर कर्टेल्ड और कंसीडरेबली डाइल्यूटेड, मतलब क्या वहां के डिसीजन को देखते हुए इंडिया का जो कोर्ट है, इंडिया में जो भी कोर्ट है, वो रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा मतलब जो है रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, या जो है बहुत ज्यादा उसको मतलब और कम कर देंगे, मतलब जितने मान लीजिए 49.5% है, ठीक है, तो उसको और कम कर, लाइक 40%, 30% ऐसे करके लाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता नहीं, वो तो हमारी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा उसमें है, मतलब इन्वॉल्व दिखाई देगी, राइट। टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, ठीक है ना। अब उसमें क्या बता रहे हैं इसके आगे, द इंडियन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस आर पोल्स अपार्ट। तो पोल्स अपार्ट मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, यहां पे अर्थ है और ये यहां पे हो गया स्काई, तो इतना डिफरेंस है, मतलब यहां पे इंडिया है और यहां पे मान लीजिए कि आपका, मतलब इतना डिफरेंस है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहीं से मेल नहीं खाते दोनों, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, बट कुछ वैल्यूज हमारी सेम है। तो ये बता रहे हैं ऑन हाउ दे ट्रीट अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है ना। रिजर्वेशन के मुद्दे पर जब बात आती है तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बात करता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उससे कैसे डील करता है, राइट। हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन पॉलिसीज व्हिच आर प्रेवलेंट इन इंडिया एंड हाउ द यूएस गवर्नमेंट और हाउ द यूएस सुप्रीम कोर्ट और हाउ द यूएस कोर्ट्स डील्स विद द अफर्मेटिव एक्शंस व्हिच आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट द पोल्स अपार्ट काइंड ऑफ डिफरेंस दैट इज बीइंग सीन इन द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन बोथ द स्टेट्स, राइट। सो द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन इट, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, मतलब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी इसकी बात नहीं करता है रिजर्वेशन की। प्रोहिबिटिंग ओनली द डिनायल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन, जहां पर भी इक्वल प्रोटेक्शन को मना किया जा रहा है, नहीं मिल रही है, सिर्फ उस चीजों पर वो रोक लगाता है, ठीक। लीडिंग टू वेरिड इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस एमॉर्फस फेज डिपेंडिंग ऑन दी सेटिंग जस्टिस। वो मतलब ये जो एक फ्रेज है ना, एमॉर्फस फ्रेज है, मतलब शेपलेस फ्रेज है, जैसे रिजर्वेशन है तो वो एक एमॉर्फस फ्रेज है, मतलब शेपलेस, एमॉर्फस मतलब शेपलेस, जिसका कोई आकार ना हो, क्योंकि डिपेंड किया करता है कभी ना कभी, मतलब ऐसी सिचुएशन आई तो उसमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं, वैसी सिचुएशन आई तो वैसे ट्रीट करते हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर आप ये आपको इसको समझ, तो आप इसमें क्या है ना, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, रेस कॉन्शियस, ऐसे ऐसे वर्ड्स को आप लिखिए, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप इनको समझिए, उसका शॉर्ट में नोट्स बनाइए, 5 to 10 पॉइंट्स जस्ट राइट, एंड देन यू राइट 1 page note out of your own, because ultimately you will have to work. Nobody can train you, like nobody can come and write on behalf of you, right? So you have to start writing every single day. Just write it and take the screenshot and send on this particular number, and whatever you write, now you have a story in your mind कि अमेरिका में कुछ ऐसा हो रहा है, right? So you start क्या अमेरिका में reservation, affirmative action policy, something's happening, how Indian courts are happening, right? What are those 2 universities where these kind of, you know, ऐसे करके you'll have to think, आप सोचना स्टार्ट करिए, जो भी टूटी फूटी आप इंग्लिश बोल सकते हैं broken, right? So you will have to energize yourself, just take the first step towards changing your medium from हिंदी to इंग्लिश मीडियम, right? अगर आपको सही लगा है तो इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में चेंज कर सकें और जिससे सिलेक्शन के चांसेस इनहेंस हो सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।